Good morning students, welcome to Vardhman e-learning classes. Earlier we had read up to the operating system. इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, रनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है. दिस सॉफ्टवेयर इज ऑब्टेन बाय राइटिंग प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर लैंग्वेज. यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भाषाओं यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भाषाओं में प्रोग्राम इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, जो कंप्यूटर में जो कुछ प्रोग्राम्स किए जाते हैं उनको हम सीधे से नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए हमें कंप्यूटर की भाषाओं का ज़रूरत पड़ती है. तो उसके लिए हमें लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है. C++ एंड जावा आर द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. जो C और C++ एंड जावा है वो कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है. These language are used to written programs that cannot be understand by computer directly. इन भाषाओं का उपयोग उन प्रोग्रामों को लिखने के लिए किया जाता है जिन्हें कंप्यूटर द्वारा हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते. To make this program understandable, the language processor is used. भाषाओं को प्रोग्राम्स को हम समझ सकें उसके लिए लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है. इट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अ मशीन लैंग्वेज. फिर सेकंड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. दीज आर यूज टू परफॉर्म मेंटेनेंस ऑफ हाउसकीपिंग वर्क ऑन ए कंप्यूटर. जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ कंप्यूटर में रख रखाव या जो व्यवस्था होती है, जो मैनेजमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है, उसके लिए किया जाता है. द टेबल गिवन बिलो शो द मेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. जो नीचे जो टेबल दे रखी है उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स दे रखे हैं और उसके सामने उनकी विशेषताएं दे रखी है. ये जो जैसे बैकअप यूटिलिटी है उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या यूज़ है. फिर डिस्क मेंटेनेंसन है तो उसका क्या यूज़, क्या विशेषताएं हैं. तो फर्स्ट है बैकअप यूटिलिटी. इट मेंटेन अ कॉपी ऑफ डेटा ऑन द हार्ड डिस्क सो दैट द वैल्यूएबल डेटा इज़ नॉट परमानेंटली लॉस्ट. यह हार्ड डिस्क पर जो हमारा डेटा होता है उसकी एक कॉपी रख देती है या प्रतिलिपि होती है जो रहती है. तो इसके इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर हार्ड डिस्क में वो एक कॉपी रहती है तो जब हमारा जो वैल्यूएबल डेटा होता है वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है. अगर एक जगह से अगर वो डिलीट हो भी जाए तो वो यहाँ पर स्टोर रहता है, जिन्हें हम वापस से पुनः प्राप्त कर सकते हैं. फिर है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन. इट हेल्प्स इन रीअरेंजिंग द फाइल्स एंड द ब्लैंक स्पेस. अब इसका यूज़ किया जाता है फाइल्स को रीअरेंज करने के लिए, यानी पुनः स्थापित करने के लिए, और ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. ये कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ कंप्यूटर को बचाने के लिए या कह दो कंप्यूटर में जो हमारा काम है, डेटा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. ए वायरस कैन बी हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर. जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर के लिए बहुत हार्मफुल होता है. ये हम जानते भी हैं, मोबाइल में भी हम यूज़ करते हैं. तो कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो कंप्यूटर के लिए बेहद हानिकारक होता है. इट मे डिस्ट्रॉय योर कंप्यूटर. यह आपके कंप्यूटर को नष्ट कर सकता है. टू अवॉइड सच इनकन्वीनियंस दैट एंटीवायरस आर यूज. और इन सब चीज़ों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है. दे स्कैन द वायरस एंड ऑल्सो रिमूव देम. ये जो वायरस होता है उसको स्कैन करता है. हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी ये वायरस होता है उनको स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उनको वहाँ से रिमूव करने में मदद करता है. MCA, FEE, AVG,
एविरा एंड नॉर्टन आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आज हमने जिनके बारे में पढ़ा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, ये किसी न किसी काम के लिए था। जैसे बैकअप यूटिलिटी था, तो ये कॉपी को हार्ड डिस्क में कॉपी को रखता है, प्रतिलिपि या कह दो, या एक कॉपी को रखता है, जिसके कारण जो वैल्यूएबल डेटा होता है वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। फिर जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन था, तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता था कि जो फाइल्स होती थी उनको रीअरेंज करने के लिए और ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए। फिर थर्ड था हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर से हार्मफुल वायरस को रिमूव करने के लिए। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी।